खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर लिया गया है। बिल के हक में 128 वोट पड़े हैं, जबकि मुखालफत में 95 वोट पड़े हैं और 13 घंटों की तवील बहस के बाद बिलाखिर राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। कल लोकसभा से पास हुई थी और करीबन रात 2 बजे राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका अब नया नाम वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, जिसे उम्मीद कहा जाता है, उम्मीद एक्ट बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हो गया है दोनों ऐवानों से। कल ऐवान के सामने तहरीक पेश की थी अपर हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर किरण रिजिजू साहब ने, और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि इससे क्या फायदे हैं और कैसे हम काम करना चाहते हैं। इसकी मुखालफत में कांग्रेस समेत कई लीडरों ने अपनी तकरीरें जरूर की और तकरीबन 13 घंटे की तवील बहस के बाद रात 1 बजे के बाद इस बिल पर भी वोटिंग हुई। वहां पर राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के बाद नतीजे सामने आए कि 285 से ज्यादा वोट लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी इन्हें मिले हैं और इस तरीके से 128 वोट राज्यसभा के अंदर, 228 वोट लोकसभा में पहले ही मिल चुके थे, 128 वोट राज्यसभा मिले और राज्यसभा और लोकसभा में क्लियरेंस के बाद अब इस मुजवदा कानून को सदर हिंद के पास भेज दिया जाएगा, जहां पर सदर हिंद इस कानून पर दस्तखत करके इसे बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल बनाएंगी। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास अप्रूवल के लिए आज इस कानून को भेज दिया जाएगा और माना जा रहा कि कल या परसों तक इस कानून पर मोहर लगकर वापस आ जाएगा। याद रखिएगा, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास का वक्त था जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग मुकम्मल हुई और चेयरमैन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस भी किया गया कि बिल के हक में 128 वोट पड़ चुके हैं। इस बीच बीजेडी, जिसे आप बीजू जनता दल कहते हैं, उन्होंने ये साफ किया था कि उनके 7 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है और वो उन 7 राज्यसभा के मेंबरों के लिए कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे, जिसके बाद थोड़ा सा खदशा जरूर जाहिर हो रहा था। लेकिन इसके बरक्स हुकूमती इदारों की लॉबिंग मजबूत हुई और राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और कुल मिलाकर जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद एक्ट, जो माजी में वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बिल हुआ करता था, उसे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल चुकी है और राज्यसभा ने भी क्लियर किया, उससे पहले लोकसभा ने क्लियर किया और आज ये बिल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास भेजी जाएगी, जहां पर उनके दस्तखत होंगे और उसके बाद इस बिल को नाफिजुल अमल पूरे मुल्क के अंदर किया जाएगा। ये एक पहलू है इस खबर का। I shall now put the motion regarding consideration of the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 to vote. The question is that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Close to stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against. अच्छा जी, जब कल तकरीरें हो रही थी तो सबसे पहले जरा कपिल सिब्बल साहब को सुनते हैं। उन्होंने इस बिल के अंदर जो खामियां हैं और जिस तरीके से मजवज़ा कानून तहरीर किया गया था उस पर बड़े सवाल उठे। कपिल सिब्बल साहब मारूफ कानूनदान हैं, साबिक कानून के वजीर रह चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने ऐवान के अंदर इस बिल को लेकर कहा? कल हमने असदुद्दीन यूनिवर्सिटी साहब को सुना था, 8-10 पॉइंट उन्होंने एज अ लीगल ओपिनियन के तौर पर सामने रखे थे, लेकिन ऐवान के अंदर बिल भी तब भी पास हुआ। आज राज्यसभा के अंदर जब ये बिल चल रहा था कल, तो सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब ने इस बिल का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की। कपिल सिब्बल साहब को सुनते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली
is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूं। हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए, लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए। अंडर हिंदू धर्म, एक मिनट, हिंदू धर्म, मैंने आज तक किसी को टोका नहीं, मैं केवल छोटी सी बात रख रहा हूं आपके सामने। हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी ये है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। और आप हमें ये आश्वासन दो, you make a commitment in this house that you will bring a law which will protect the right of daughters when साहब जो अपने अंदाज में बात रखें, लेकिन जरा संजय राउत साहब को भी सुनते हैं। फायर ब्रांड लीडर है संजय राउत साहब, उनको फटाफट से सुन लेते हैं। उन्होंने किस तरीके से बिल के आसपास आते हुए बोला और घेरने की भी कोशिश की और बीच से निकलने की भी कोशिश की। ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान ला कर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं तो आप इस प्रकार के जेपी नड्डा साहब, जिन्होंने हुकूमत की तरफ से एक मुनज़्ज़म बात सामने रखी और कहा कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत है, दरअसल हुकूमत एक जामिया हिकमत अमली के साथ काम करी है जहां पर यकसा तरक्की सबके लिए मुमकिन हो सके। जेपी नड्डा वजीर सेहत भी है और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त कौमी सदर भी है, राज्यसभा के अंदर अपनी बात रख रहे थे। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, कि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं। और
साहब जिनको आप सुने थे, बहरहाल ये बात थी रात की, जो रात की तारीखियों में पार्लियामेंट और अपर हाउस के अंदर तकरीरों में बहुत सारे लोगों ने मिस किया था। जिन्होंने मिस किया वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए और सुने कि किस लीडर ने किस तरीके से इस पर अपनी बात रखी, और किरण रिजिजू साहब जब ये समेट रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। तो फाइनली लोकसभा राज्यसभा के अंदर नॉड मिल चुका है। वक्फ उम्मीद बिल, जो नया नाम उम्मीद बिल है, ये मुकम्मल हो गया है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा के पास आज ये जाएगा, दस्तखत होंगे और उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन पूरे मुल्क के अंदर होगी।